मैं हूं आपकी दोस्त अदिति और आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आज की ये कहानी दानवीर कर्ण पर है, जो कि पूरे जगत में अपने दानवीर व्यक्तित्व और वफादारी के लिए मशहूर थे। भारतीय दर्शन कई पुस्तकों और शास्त्रों से संपूर्ण है। ये शास्त्र मानव जाति को अनंत ज्ञान प्रदान करते हैं। ये पुस्तक हमें धरती पर हमारे जीवन को जीने के तरीके के बारे में भी बताते हैं। इनमें से कुछ महानतम ग्रंथ हमें कविताओं के रूप में सुनाए गए हैं। ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत भी ऐसी ही एक महान महाकाव्य है। ज्ञान के इस प्राचीन कथा में मानव जीवन के विभिन्न पहलू जैसे कि परिवार, शक्ति, राज्य, युद्ध आदि को दर्शाया गया है। महाभारत में सर्वोच्च भगवान कृष्ण भी शामिल हैं, जो मुख्य पात्रों में से एक हैं और स्वयं ही मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता, जो महाभारत का सबसे मुख्य पाठ है, हमें यही बताता है कि भगवान की शरण में आके और प्रभु की सेवा करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। प्रभु की शरण में आके बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। कहानी हस्तिनापुर के राज्य परिवार के दो शाखाओं पांडव और कौरव के इर्द गिर्द घूमती है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध लड़ते हैं। महाभारत से हमें जो मुख्य संदेश मिलता है वह यही है कि भगवान विष्णु के लिए समर्पण ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जो कोई भी परम भक्ति के साथ भगवान विष्णु के सामने समर्पण करता है, प्रभु उसके और उसके जरूरतों का अवश्य ख्याल रखते हैं। केवल विश्वास और भक्ति के साथ ही जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। यहाँ पांडवों ने भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण किया था और इसीलिए वो युद्ध में विजयी हुए। इस महाकाव्य में विभिन्न पात्रों के माध्यम से मानव व्यक्तित्व के पहलुओं को भी दर्शाया गया है। आज की कहानी में हम कर्ण के बारे में बात करेंगे, जो कहानी का एक मुख्य पात्र है। कर्ण राजकुमारी कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती को एक वरदान प्राप्त था, जिसके द्वारा वो किसी भी भगवान की पूजा कर उस भगवान से एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। वह इस शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी और इसीलिए उसने सूर्यदेव का आवाहन किया। वरदान के परिणाम स्वरूप उसे तुरंत एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। कुंती उस समय एक अविवाहित युवा लड़की थी। डरी हुई कुंती को पता था कि समाज कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि यह बालक अलौकिक शक्तियों से पैदा हुआ है और उसे पूरे जीवन बेइज्जती के साथ जीना पड़ेगा। इसीलिए उसने उस पुत्र को नदी में बहाने का फैसला किया। यह बालक पराक्रमी कर्ण था। माता राधा और पिता अधिरथ ने उसे गोद लिया और पाला और पोसा। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र का सारथी भी था। राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। जन्म से ही कर्ण के पास असाधारण रूप से एक योद्धा की शक्तियां थी। वह एक अत्यंत गुणी धनुर्धार भी था। कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था। दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था और एक कौरव भी था। दुर्योधन को कर्ण के असाधारण विशेषताओं के बारे में पता था और वो अच्छी तरह जानता था कि केवल कर्ण ही अपनी शक्तियों से अर्जुन का सामना कर पाएगा। अर्जुन पांडव भाइयों में से एक था। हालांकि शाही परिवार से मुकाबला करने के लिए खुद को भी शाही होना पड़ता था। इसीलिए दुर्योधन ने बंगाल के राज्य का पूरा दायित्व कर्ण को दे दिया और कर्ण को बंगाल का राजा घोषित कर दिया। राजा घोषित होने के पश्चात कर्ण जीवन भर के लिए दुर्योधन के ऋणी बन गए। कर्ण पांडवों से नफरत भी करते थे और मुख्य रूप से भीम से नफरत करते थे, जिसने उनके शाही ना होने पर उनका मजाक उड़ाया था। भीम भी पांडवों में से एक थे। इसके अलावा वो दुर्योधन के मित्र भी थे, जो कि पांडवों के दुश्मन थे। परंतु कर्ण दिल से बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा राजा भी था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था और इसीलिए बहुत दान के कार्य भी करता था और सदैव सबकी सहायता भी करता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले कर्ण को अपने असली माँ कुंती के बारे में पता चला। कुंती ने जाकर उन्हें बताया कि पांडव उनके सौतेले भाई हैं
और वो अपने ही खून से लड़ने जा रहे हैं। कुंती ने पांडवों के जीवन की याचना की और कर्ण से युद्ध ना करने की भीख मांगी। कर्ण ने कुंती को वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव पर वार नहीं करेंगे, और उन्होंने असली युद्ध में अपना वचन भी निभाया। हालांकि युद्ध में अर्जुन के द्वारा उनकी हत्या हो गई। कर्ण का जीवन काफी दुर्भाग्यशाली था। पैदा होने के बाद ही मां ने उन्हें छोड़ दिया। उनके मित्र उनके सच्चे मित्र भी ना थे और सिर्फ उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते थे। युद्ध भूमि में भी अपने भाई के द्वारा वीरगति प्राप्त हुए कर्ण पूरे दुनिया में हमेशा अपने वफादारी और अपने धर्मार्थ कार्य के लिए हमेशा जाने गए। इस पात्र के द्वारा यही समझा गया है कि मनुष्य को अपने मित्रों को हमेशा सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि मित्र के प्रभाव में आकर अच्छा से अच्छा मनुष्य भी भ्रमित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिस्टिक एडी कल फिर एक नई स्टोरी के साथ आपका मनोरंजन करेगी। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद है तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें।